हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ इस मॉर्निंग ब्लॉग में। आज की सुबह बहुत फ्रेश है, प्लेसेंट वेदर है। तो आज निकले हैं टहलने के लिए 2-3 दिनों के बाद। और मैं 2-3 दिन यहाँ पर नहीं था, कहीं गया होता कुछ काम से। तो आज आपसे जुड़ चुका हूँ, आपका होस्ट एंड दोस्त, कुछ खास बातों के साथ। आज है सरस्वती पूजा, तो आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। मन और लगन से पूजा कीजिए, मन और लगन से पढ़ाई कीजिए। जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है उनका बहुत बहुत शुभकामनाएँ उन लोग को एग्ज़ाम की। और जिन लोग का आने वाला एग्ज़ाम है उन लोग के लिए भी बहुत शुभकामनाएँ। डरिए मत, निडर होकर के एग्ज़ाम का सामना कीजिए। जो इंटर वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग पहले बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैट्रिक वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो लोग भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, डरिए नहीं। जो आप पढ़ें वही लिखिए, जम के लिखिए, दिल से लिखिए, दिमाग से लिखिए, कभी परेशान होकर मत लिखिए। तो आज हम आए हैं, कुछ छोटा सा टॉपिक है ईगल से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। ईगल, चील, जो बादलों के चीर के उड़ान भरती है ना, वो पक्षी पृथ्वी पर एक ऐसा ही वही पक्षी है जिसका लाइफ स्पैन 72 ईयर्स के आसपास होता है, 70 से 72 साल होती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कम ही ऐसे पक्षी होंगे जो 70 से 72 साल जीवित रहते हैं। बहुत सारे पक्षी तो 30 से 40 साल की उम्र में ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके होते हैं। तो क्या है, क्यों 40 साल के अंदर ही ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, कितना 70 साल जीते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ ईगल का कुछ खास बात। ईगल मतलब चील बड़ा पक्षी होता है इस पृथ्वी पे, जिसका 70 साल लाइफ स्पैन होती है। और लाइफ स्पैन का 70 साल में सिर्फ वो 40 साल ही जी पाता है। बाकी 40 साल कुछ ऐसे ही पक्षी हैं, चील में ही कुछ ऐसे चील हैं जो जी पाते हैं। इसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत और कष्ट से जूझना पड़ता है। कष्ट क्या होता है कि जब 40 साल का एक चील पक्षी 30 साल से ऊपर पार करता है तो उसकी चोंच, उसकी नाखून और उसके पंख उसका साथ देना छोड़ देते हैं, जिसके वजह से चोंच उसका हुक टाइप का हो जाता है, लॉक हो जाता है, जिसके वजह से ऐसे हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। नाखून भी ऐसे हो जाता है, लॉक हो जाता है। और पंख भारी हो जाने की वजह से उड़ान नहीं भर पाती है, और चोंच के टेढ़ा हो जाने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाती है, और इस वजह से वह भूखे मर जाती है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे चील हैं जो मेहनत करते हैं। वो अपने एरिया में, जिस एरिया में रहती है, उस एरिया का सबसे टॉप पॉइंट पे चली जाएगी, और टॉप पॉइंट पे जाके उस हुक वाले, जो उनका चोंच जो ऐसे मुड़ जाता है, उसको पत्थर पे मार मार के तोड़ देते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। फिर नाखून को तोड़ देते हैं, और 3-4 महीना वो इंतज़ार करते हैं ऊपर ही बैठ के, जैसे तैसे गुजारा करके। और 3 महीने के बाद वो नाखून आ जाती है, उसका चोंच आ जाता है नया वाला। तो उस चोंच से फिर पंख को उजाड़ देती है, पंख को उजाड़ के पूरा पंख ख़त्म। फिर 1-2 महीना के इंतज़ार में पंख उसका आने लगता है, और 6 महीना का प्रोसेस होता है। 6 महीना उसे लगता है फिर से जवान होने में, और उसे नाखून मिल जाती है नया, चोंच मिल जाती है नया, और पंख। और फिर वो उड़ान भरती है, और उड़ान भर के उस वक्त से फिर 30 साल अपना ज़िंदगी का बिताता है, और ऐसे करके वो 70 साल अपने जीवन का व्यतीत करता है। कुछ ऐसे चील हैं जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं, और वह 40 साल के उम्र में ही अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चील हैं जो जिद ठान देते हैं कि नहीं, मुझे पूरा ज़िंदगी जीना है, तो फिर से उठते हैं, फिर से नया सवेरा होता है, और फिर से अपनी उड़ान भरते हैं। तो चील अपना इसी तरह से कष्ट करके अपना ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करके 40 साल जीत लेती, 30 साल और 40 साल और जी लेती है, और जो भी उसका लाइफ स्पैन है उसको खुशी खुशी जीती है। तो ठीक, इससे यही सीख मिलता है कि जब भी ज़िंदगी में आप परेशान हो, जब लगे कि नहीं ज़िंदगी मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, 1-2 महीना इंतज़ार कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए।
जैसे ही समय आपके प्रतिकूल अनुकूल हो जाए, जब तक आपका समय उल्टा चल रहा है, थोड़ा सा संभल के रहिए, थोड़ा सा संभलिएगा, फिर से ज़िंदगी आप जी लीजिएगा। तो ठीक उसी तरह जिस तरह चील ने अपना ज़िंदगी जिया, तो यह साइंस है, साइंटिफिक फैक्ट है कि चील का 70 साल स्पैन होने के बावजूद भी कुछ चील हैं जो 70 साल जी पाती हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे चील हैं जो 40 साल के उम्र में ही दम तोड़ देती है। तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए अपने ज़िंदगी को, रीबूट कीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से उड़ान भरिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। तो मॉर्निंग ब्लॉग में आज इतना ही। आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता है। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सब उसकी शुभकामनाएं सरस्वती पूजा की। उन शहीदों के लिए भी नमन जो पुलवामा के अटैक में शहीद हुए, उनके लिए सत सत नमन है। और उन सब भाइयों को एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप लोग पसंद करते हैं। तो ठीक, आपका होस्ट एंड दोस्त फिर से कल आपसे मिलेगा इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आपसे विदा लेता है और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। शहीदों की उन आत्माओं को शांति और उनके लिए सत सत नमन, श्रद्धांजलि अर्पित। तो आज 14 फरवरी था, 14 फरवरी का सरस्वती पूजा है आज। तो चलिए, सबका दिन शुभ हो, आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। सबका भला हो, करते रहिए अच्छा, होते रहेगा अच्छा। टेक केयर, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो। आपका दिन शुभ हो।